हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात कर रहे हैं जो ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट की बात कर रहे थे। तो ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट का ये थर्ड वीडियो है। इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट है उसके क्लिनिकल के बारे में बात करूंगा। तो नॉर्मली 5 तरह की क्लिनिकल होती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे मायोकार्डिया इन्फ्रैक्शन के बारे में। सेकंड अपन बात करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। थर्ड अपन बात करेंगे कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में। और फोर्थ अपन बात करेंगे एंजियोप्लास्टी के बारे में। और फिफ्थ बात करेंगे केबेज कंडीशन, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की कंडीशन। सबसे पहले अगर बात की जाए मायोकार्डिया इन्फ्रैक्शन की, तो होता क्या है कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है, अगर मान लो इसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो गया, तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाने की वजह से मायोकार्डिया इन्फ्रैक्शन हो जाता है। अब वो कैसे हो जाता है वो दिखा देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। लाइन डायग्राम बनाया मैंने ये एक लाइन डायग्राम बनाया मैंने। इसके अंदर क्या है कि ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है। इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, हमारे हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। मान लो अगर इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर, अगर इसके अंदर यहाँ पे अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो हमारे हार्ट तक पास नहीं हो पाता। हाँ होगा, बट ब्लड का जो फ्लो होगा वो कम होगा अब की बार, क्योंकि यहाँ पे क्लोटिंग हो गई। क्लोटिंग हो जाने की वजह से मतलब थ्रोम्बोसिस हो गया। थ्रोम्बोसिस हो गया मतलब इस्चेमिया कंडीशन हो गई। इस्चेमिया कंडीशन मतलब ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। और जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे हार्ट है उसके जो टिश्यू है उनकी डेथ हो जाती है। और जब हार्ट के टिश्यू की जब डेथ हो गई, जिसके कारण लीजन हो गया, और लीजन, उस लीजन को अपन बोलते हैं इन्फार्क्ट। करेक्ट। तो याद क्या करना है मायोकार्डिया इन्फ्रैक्शन के अंदर कि थ्रोम्बोसिस हो जाता है। थ्रोम्बोसिस हो जाने की वजह से इस्चेमिया कंडीशन हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम होगी। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हमारे हार्ट के टिश्यू डेथ हो जाएगी, और जिसकी वजह से लीजन हो जाएगा, मतलब इन्फार्क्ट हो जाएगा। सेकंड क्लिनिकल है एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस के अंदर क्या होता है कि इस कोरोनरी आर्टरी है जिसके अंदर इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि एक पेन हो जाता है हमारे लेफ्ट साइड में। जब अपन एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा जाता है, तो वहां पे देखते हैं कि वहां अपने जब नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे आता है कि एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस के अंदर क्या हो जाता है कि जो हमारा चेस्ट है वो लेफ्ट साइड से पेन करने लग जाता है, क्योंकि जो मसल्स है उसकी, जो हार्ट की, वो क्या है, डैमेज हो जाती है। मतलब उनके अंदर कहने का मतलब जो ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो वीक हो जाती है, और जिसकी वजह से एंजिना पेक्टोरिस हो जाती है। और अपन ने थर्ड क्लिनिकल की अगर बात की जाए, तो अपन ने कहा कि मायोकार्डिया इन्फ्रैक्शन हो जाता है, एंजिना पेक्टोरिस हो जाता है। तो ये जो हो जाने की वजह से इनको डिटेक्ट करने के लिए अपन एक कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। इस कोरोनरी एंजियोग्राफी के अंदर कुछ भी नहीं किया जाता, बस इसके अंदर क्या करते हैं कि एक जो एक्सरे ले लिया जाता है। और जब एक्सरे ले लिया जाता है तो एक्सरे से पता चल जाता है कि कौन सी साइट है जहां पे नेरोलिंग हो रही है, और कहां वहां पे ऑकुलेशन हो रहा है कोरोनरी आर्टरी के अंदर। मतलब एक्सरे लेने से कोरोनरी एंजियोग्राफी के अंदर अपन क्या करते हैं, एक स्पेशल डाई यूज करते हैं या एक्सरे यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है ना, उस कोरोनरी आर्टरी के अंदर अपन पता चल जाता है कि इस साइड पे यहाँ पे नेरो हो रहा है या इस साइड पे यहाँ पे ऑकुलेशन हो रहा है। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल है एंजियोप्लास्टी। उसके बारे में बात करता हूं। अगर एंजियोप्लास्टी की बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है कि अपन को ये तो पता चल गया कोरोनरी एंजियोग्राफी से कि यहाँ पे क्या हुआ, एक नेरो हुआ, यहाँ पे ऑकुलेशन हुआ। तो एंजियोप्लास्टी के अंदर क्या करते हैं अपन, प्रोसीड्यूर यूज ऑफ द वाइडन ब्लॉक ऑफ द नेरोइंग कोरोनरी आर्टरी। अपन को वो साइड पता चल गई। उस साइड पता चलने के बाद उसके अंदर क्या करते हैं अपन, एक कहने का मतलब स्टेंट अप्लाई करते हैं, एक स्टेंट डालते हैं उसके अंदर। और स्टेंट डालने की वजह से मतलब जो वो साइड नेरोइंग हो रही थी और वो जो साइड ऑकुलेशन हो रही थी वो खुल जाती है। और खुल जाने की वजह से जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड सप्लाई कम हो रहा था, ब्लड सप्लाई की फ्लो कम हो रहा था, ब्लड फ्लो का, वो ब्लड का फ्लो ज्यादा होने लग जाता है, फिर से स्टार्ट हो जाता है। Done using the small stent of a small infected balloons of a catheter passed over through। ये कुछ इस तरह से होता है कि अपन को पता चल गया कि इस जगह पे मान लो ये कोरोनरी आर्टरी है, तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर पता चल गया कि यहाँ पे नेरो हो रहा है, यहाँ पे ऑकुलेशन हो रहा है। ऑकुलेशन होने ये किससे पता चलता है, कौन सी टेक्निक से, कोरोनरी एंजियोग्राफी से।
फिर एंजियोप्लास्टी जो टेक्निक करते हैं, इससे क्या होता है कि एक स्टेंट डालते हैं इसके अंदर एक, और या फिर एक स्मॉल इन्फ्लाटेड बलून्स डालते हैं, किसके द्वारा, कैथेटर के द्वारा। और ये जो पास करते हैं ये हमारे सबसे पहले फिमोरल आर्टरी के द्वारा पास किया जाता है, फिर फिमोरल आर्टरी से अओल्टा के अंदर, फिर अओल्टा से कोरोनरी आर्टरी के अंदर। ये पाथवे इसका, फिमोरल आर्टरी, अओल्टा और कोरोनरी आर्टरी, करेक्ट, ये पाथवे है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये स्टेंट डालने की वजह से ये एक हेलिक्स के फॉर्म में होती है, कुछ इस तरह से स्पाइरली होती है, एक मेडिकल डिवाइस है ये स्टेंट। तो ये यहाँ पे डालने की वजह से ये जो नेरो हो रहा था, यहाँ पे ऑकुलेशन हो रहा था, ये खुल जाता है, जिसकी वजह, और खुलने की वजह से फिर प्रॉपर रूप से हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है इसके अंदर ब्लड सप्लाई हो जाती है। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल क्लिनिकल है CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग इसको क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर खुद की अपनी आर्टरी और खुद की अपनी वेन के अंदर क्या कर रहे हैं, एक ग्राफ्टिंग हो रही है, बाईपास बन रहा है, और ये डन होता है ग्रेट सेफेनस वेन और इंटरनल थोरेसिस आर्टरी से। किस तरह से होता है दिखा देता हूं आपको। यार होता क्या है, इसके अंदर जैसे मान लो ये कोरोनरी आर्टरी है हमारी, इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड सप्लाई हो रही थी पहले नॉर्मली। अब मान लो यहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो गया, क्लोटिंग हो गई, क्लोटिंग हो गई मतलब इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर पूरी तरह प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही होगी। अब जब ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही होगी तो ब्लड सप्लाई तो करना है अपन को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ग्रेट सेफेनस वेन या फिर एक इंटरनल थोरेसिस आर्टरी है, उसका टुकड़ा लेते हैं और वो लेते हैं और उनके द्वारा एक डायरेक्ट पासवे बना देते हैं, बाईपास बना देते हैं, करेक्ट। और जिसकी द्वारा अब की पहले ब्लड सप्लाई ऐसे हो रही थी स्ट्रेन, अब ब्लड सप्लाई यहां से जाएगी, यूं जाके यूं इधर चल जाएगी, ये वाला पोर्शन छूट जाएगा। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मान लो जैसे कोई रोड है, अब रोड पे क्या हो गया, जैसे मान लो ये सीधी रोड है, अब सीधी रोड है, यहां से ट्रैफिक जा रहा है, यहां पे मान लो ये रोड टूट गई, तो टूट गई पर साधन तो अपन को जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक को इस पार से इस पार पुलिया पे पहुंचाना है अपन को। तो पहुंचाने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये यहाँ पे एक यहाँ से डायरेक्ट एक बाईपास बना देते हैं, और बाईपास बनाने की वजह से जो पहले जो यहाँ से दिक्कत आ रही थी जाने में, अब डायरेक्ट जो ट्रैफिक है वो इस साइड से इधर चल जाएंगे और इस पार से इस पार पहुंच जाएंगे, करेक्ट। सेम उसी प्रकार और उसी तरह हम करते हैं हमारे इसके अंदर, और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के केस के अंदर, और इसके अंदर एक ग्रेट सेफेनस वेन और इंटरनल थोरेसिस आर्टरी है वो यूज। उसके बाद में ये जो क्लिनिकल थे इसके बारे में तो मैंने बात कर ही ली थी। ये जो छोटे से क्लिनिकल थे कि यहाँ पे अगर मान लो, ये तो मैंने पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर बता दिया था कि वैसे जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो एंटीरियर कोरोनरी साइनस से निकलती है। कभी कभी लेफ्ट कॉमन क्लियरली केस के अंदर जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो भी एंटीरियर कोरोनरी साइनस से निकल जाती है। उस केस के अंदर ऑक्यूलेट हो जाती है असेंडिंग ऑल्टा और पल्मोनरी ट्रंक, और ये जिसकी वजह से सडन कार्डिक डेथ हो जाती है। ये भी एक क्लिनिकल है। उसके बाद में अपन ने कहा था कि ये वाली जो साइड है ये एवा और लाडा, ये लाडा क्या है, इन्वॉल्व होती है किसके अंदर, मायोकार्डिया इंफ्रैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है। लाडा मतलब लेटरल असेंडिंग डिसेंडिंग आर्टरी, ये इन्वॉल्व होती है। तो ये सारी चीजें अपन ने बताई थी कि ये क्लिनिकल अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हो। थैंक यू।